आप सभी को चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है, भगवान ने हमें जन्म तो दिलवा दिया, हम आ गए, हमारे माता पिता ने हमें जन्म तो दे दिया, लेकिन अब इसके बाद हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, कैसे बेहतर होगी, उसके साथ हमारे चिकित्सा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। चिकित्सक होने के नाते मैं सारे चिकित्सकों से निवेदन करती हूँ, चिकित्सा चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी प्रकार की हो, आप बहुत से बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हो, आप किसी विशेषता रखते हो, आप किसी भी पद्धति से इलाज करते हो, चाहे वो योगा क्यों ना हो, चाहे वो नेचुरल थेरेपी क्यों ना हो, अगर आप एक चिकित्सक हैं तो आप वंदनीय हैं और आपका परम कर्तव्य आप लगातार निभा रहे हैं। और इसका हमने आभास और मूर्त रूप बिल्कुल देख लिया कोरोना के इस काल में। एक ऐसी महामारी आ गई जिससे पहले कोई नहीं जानता था, उस अज्ञान थे हम सभी लोग, पूरा विश्व, लेकिन उस वक्त चिकित्सा ने जिस प्रकार से आके परिणाम दिए हैं वो बिल्कुल सराहनीय हैं। उसी के साथ मैं सभी चिकित्सकों से निवेदन करती हूँ कि जिस प्रकार आप धूप बारिश ठंड गर्मी दिन रात हर वक्त अपना सेवाएं देने में लगे रहते हैं, प्रयासरत है, उसी के साथ मेरा निवेदन है कि हमारे चिकित्सा को अगर हम इंसानियत में ही ज़्यादा रखें और व्यापार में कम आके, या व्यापार नहीं है ये व्यापार करने के लिए चिकित्सा पद्धति नहीं है, तो कोई भी पेशेंट कृपया करके बिना इलाज के ना जाएं, अपनी टेबल पे दम ना तोड़ दें, इसको सुनिश्चित कीजिएगा। उसको बिल से तुलना बिल्कुल मत कीजिएगा कि उसके पास पैसे हैं या नहीं हैं। और इसी के चलते मैं सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल, सारे जो क्लिनिक से उन्हें बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो बट इंसान की जान को देखें, ना कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। दूसरी बात मैं आती हूँ हमारे मरीज़ों पर। हमारे जो मरीज़ होते हैं वो एक कर्तव्यनिष्ठ मरीज़ होना चाहिए। जी हाँ, एक बहुत अच्छे मरीज़, एक बहुत अच्छे कर्तव्यनिष्ठ मरीज़ की एक ही परिभाषा होती है कि वो अपनी बीमारी कभी किसी से नहीं छुपाता। जब वो डॉक्टर से मिले तो वो अपनी सारी बातें डॉक्टर को शब्दशः बताए, सारे सिम्टम, सारे उनके शरीर में क्या हो रहा है, कब से हो रहा है। और पहली बात, हमारे भारत देश में चिकित्सा हर कोई करना जानता है, तो वो ना करें। शरीर में कोई बीमारी किस लेवल तक है इसका बताना, इसको बता केवल एक डॉक्टर ही परीक्षण करके बता सकते हैं। तो जैसे ही आपको शरीर में किसी भी बात का आगाज़ होता है, उसे बिना समय गंवाए आप डॉक्टर से मिलिए। वो डॉक्टर आपको जो कहे उसे फॉलो कीजिए और डॉक्टर की सलाह को बिल्कुल मानते चलिए। अपने मन से कुछ गोली को जोड़ना घटाव मत कीजिए। अपने सारे जो प्रिस्क्रिप्शन है, आपकी जो सारी रिपोर्ट्स है, आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ है, आप किस किस चीज़ से अभी परेशान हैं, वो सारी चीज़ें मेल पे डालिए और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें आपके बारे में सही जानकारी हो कि आपका किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी कौन सी है, किस कंपनी की है, और उसी के साथ आपको क्या क्या बीमारी है, आपकी जो डॉक्यूमेंट, पिछली बीमारी जो आपको टेस्ट करवाते हैं उसका स्टेटस क्या था, ये सब आप अपने पूरे परिवार के साथ मेल में शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास ये जानकारी स्वतः बनी रहे। जब भी कभी भगवान नहीं करे बट कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, घट जाती, तो उस वक्त आपका वो परिजन आपकी मदद करे। चिकित्सक फटाफट उस मेल को देख के आपके बारे में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी रही है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका पिछला आपका आरबीसी काउंट क्या है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और उसी के साथ जो फिजियोथेरेपी होती है, जो योगा होता है, ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त बचपन से लेकर बड़े होने तक, आप चाहे बीमार हो चाहे आप नहीं हो, ये आपको करनी चाहिए। हमेशा ही आपको एक्टिव रहना है, आपको प्रकृति के उपचार, ये सब चीज़ें जो आपके साथ संलग्न होना चाहिए। इसीलिए बचपन से निर्माण कीजिए बच्चों को प्रकृति के साथ रहने का, उनको योगासना करवाने का, उन्हें कसरत करने का, उन्हें फिजियोथेरेपी के। और कोई भी चीज़ अगर आपके शरीर में है, आपको अब बड़े होने के बाद लगता है कि मुझे ये दर्द है, ये समस्या है, तो आप किसी एक अच्छे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, वो आपकी मदद करेंगे। और एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसका काम ही ये होता है कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो उससे आपको आगे कैसे लेके जाना। आपकी सर्जरी हो गई है, आपको बोन टूट गया था, आपका प्लास्टर निकल गया है, या आप बेबी पैदा कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है उसके बाद, यानी कि सारी चीज़ों में आपको फिजियो के थ्रू ही गुजरना पड़ेगा। तो आप जब भी किसी बीमारी से अब निजात हो जाती है तो ड्यूरिंग आपके उस समय में, उसके बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट के एक्सपर्ट सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में आप जहाँ खड़े हैं उस पायदान से ऊपर ज़रूर लेकर जाएंगे। तो अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है, समय पे उसे लेट नहीं करना है, विलम्ब नहीं करना है, सही दवाइयाँ ही
नहीं लेना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात होती है तुलना करने की। पेशेंट आपस में ही तुलना कर लेते हैं कि मुझे भी ना गर्दन में दर्द है, इसको भी गर्दन में दर्द है, तो इसको ऐसा होता है तो मुझे भी ये कर लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बीमारी की कई सारी वजह हो सकती है, जो कि सिंपल एक थकान से लेके कैंसर तक के लक्षण के थ्रू एक ही सिम्टम दिखा सकता है। तो किसी भी चीज़ में आप तुलना नहीं कीजिए, आप सीधे जाके चिकित्सीय सलाह जरूर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।